तत्ववेचनी गीता प्रश्न। पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण करने में तो कलेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को दुख होता है, किंतु विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करते हुए उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। प्रश्न। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतः यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। प्रश्न। यहाँ वांसांसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर शरीरों का दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। उत्तर। जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और न जाने कितने धारण कर चुका है। भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव या प्रकृति बदल जाता है। सत, रज और तम तीनों गुणमय व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्राय स्वभाव वाले के अनुसार ही अंतकाल में होता है संकल्प, और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुसार ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्तियुक्त ही है। प्रश्न। आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागम नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? उत्तर। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालात में गमनागम नहीं होता। यानी जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध में गम नागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है, अतएव देह के संबंध में उसमें भी गमनागमन प्रतीत होता है।